मेला था आप लोगों का और यहाँ पे जयंती आपका नहीं है। देश जो है वो संविधान से चले या मनुस्मृति से चले, ये पूछना चाहता हूँ। भाई देखिए, इसके लिए आदरणीय स्वामी जी हैं, आप उसको बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर मनुष्य का विकास करना है तो ब्राह्मणवाद को पैरों के नीचे कुचलना पड़ेगा। पढ़ूंगा मैं, हर चीज को पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लर्निंग लेने के लिए तैयार हूँ। किसी से भी पूछ लो आपके लिए संविधान ज्यादा अच्छा है या मनुस्मृति? मानना ही पड़ेगा और मान भी रही है, भारत पूरा मान रही है। क्योंकि देखिए, बाबा साहब महापुरुष है और उनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। मैं उनकी छवि, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा और उनकी महानता को देख करके मैं उनके लिए मैं यहाँ पे चल करके आया। ये चूड़ों के हाथ में, वाल्मीकि हाथ में आईफोन, अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक है, ये क्या है? ये अम्बेडकर की देन है। जी सर, आप अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये सब संबोधित किया गया और जो भी इतिहास के पन्नों में जो रचा गया है संविधान की एक एक कड़ी, हर एक लोगों को उस पर चलना ही पड़ेगा और मानना पड़ेगा। और उनके पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो महापुरुष थे और महापुरुष पूरे जगत का होता है, पूरे संसार का होता है, पूरे मानव जाति का होता है। तो हर एक मानव जाति को, हर एक मनुष्य को, हर एक युवा को इस चीज को पहचानना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई साधारण शरीर नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई वो मतलब साधारण मनुष्य नहीं थे। वो एक समाज के लिए, एक देश और भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के धरातल के लिए एक संघर्ष की परिभाषा सिखा कर गए। एक अच्छी ऐसी यात्रा की, एक ऐसा संकल्प लिए, एक ऐसा कर्म किए जिसके द्वारा यदि हमारे भारत के युवा यदि समझ जाए तो वास्तव में वो अपने जीवन में बहुत समय को बचा सकते हैं और बहुत प्रतिभा को निखार सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके पथ प्रदर्शक को पहचान करके, उनकी संघर्ष को पहचान करके, उनकी पीड़ा को पहचान करके और उनके जितने भी मार्गदर्शन है उसको समझ करके उसमें से कुछ पॉइंट निकाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। और वैसे आदरणीय जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे इस धरातल पे, तो कोई मनुष्य नहीं थे। आप बोल सकते हैं कि वो इस धराधाम पे इस मनुष्य जीवन के लिए एक संघर्ष के एक किरण थे, एक मतलब मर्यादा की एक किरण थे। एक अपने जीवन को मस्तिष्क पे इतना विकास किए थे, इतना ब्रेन पे अपने काम किए थे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इतना किए थे, तब जाकर के उनकी इतनी जो है कि एक रेपुटेशन है, एक नाम है, उनकी एक किरण है, उनकी एक स्टेटमेंट को हर जगह मैं पढ़ रहा हूँ। इस मेले में आकर के मैं आभास कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का विचार जब व्यक्ति पढ़ता है तब जाकर के आभास करता है कि वो पर्सनालिटी क्या था। क्योंकि मैं उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा था, लेकिन चूंकि मेरा संजोग है कि मैं दिल्ली में था और ये जो है कि कार्यक्रम था, मेला था आप लोगों का और यहाँ पे जयंती आपका नहीं है। बिल्कुल हर लोगों का, हर एक साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दान किया था, तो मनुस्मृति दान ठीक किया था, गलत किया था? हर एक मनुष्य का ये नहीं, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए देश। भाई देखिए, मैं जिस चीज को आभास कर रहा हूँ वो चीजें बोलूंगा कि उनकी विचार मुझे अच्छे लगे। मेले के हर एक देश जो है वो संविधान से चले या मनुस्मृति से चले, ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई देखिए, जैसी एक जरूरत है, जो आवश्यकता है और जो मर्यादा में है और जो मानव जाति के लिए उपयोगी है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। आप ये बताइए, मानव विकास के लिए संविधान जरूरी है, मनुस्मृति जरूरी है? भाई देखिए, हर एक समय का उपयोग होना चाहिए। संविधान को हम लोग बचपन में पढ़े तो बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। जो एक महापुरुष जो लिख करके इस धरातल पर के गया है और जो कि मानव जाति के विकास के लिए लिख करके गया है। आप ये बताइए कि इंसान के लिए मनुस्मृति ठीक है, संविधान ठीक है हमारे लिए? भाई देखिए, इसके लिए आदरणीय स्वामी जी हैं, आप उसको बताएंगे। स्वामी के साथ आप भी तो रहे होंगे। हम यात्रा पे हैं, तो हमको जितना आभास है, मेरी जो शक्ति है। एक चीज, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर मनुष्य का विकास करना है तो ब्राह्मणवाद को पैरों के नीचे कुचलना पड़ेगा, जो पाखंड है, ठीक है। और पाखंड के ऊपर इतना खर्चा किया जाता है, इतने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन आज किसी भी आप देखोगे, किसी भी जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, किसी का आप दिल्ली में होर्डिंग नहीं देखोगे। तो आप, क्योंकि मुझे एक संत के रूप में दिखे तो मैंने बात करना उचित समझा। मैं एक्चुअली भारत भ्रमण पे हूँ और मैं पढ़े लिखे हैं, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किया, इतना तो दिमाग रखते ही हैं आप साहब। आप भारत भ्रमण पे नहीं, भारत में कल्चर देखना चाहता हूँ। आपने भारत का कल्चर देखना है ना, तो आप बुद्धिज्म को पढ़िए, अम्बेडकर को पढ़िए। पढ़ूंगा मैं, हर चीज को पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लर्निंग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है मैं उसको देने में असमर्थ। नहीं, आप देखिए, बताइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। किसी से भी पूछ लो आपके लिए संविधान ज्यादा अच्छा है या मनुस्मृति? आपके लिए ब्राह्मणवाद ज्यादा अच्छा है, अम्बेडकरवाद? तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिस धर्म में एक आदमी पैदा होते नीच होता है और एक मूर्ख पाखंड पंडित बन जाता है, ये कौन सी व्यवस्था है?
बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के लाभ क्यों मारी? सबकी एक विचार है, सबकी एक स्थिति है, सबकी एक भावना इंसानियत के है, लिए क्या सबका अच्छा एक है? अध्ययन है। सर इंसानियत के लिए क्या अच्छा है? आप जिस चीज को इंसानियत के रूप में बोल रहे हो, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, हृदय से लगाता हूँ। और वास्तविकता यह है कि जिस चीज को आप मान रहे हो, मैं आपकी भावना को सम्मान करता हूँ, और मैं जिस दिन उसको बढ़िया से अध्ययन करूंगा, मैं आपके उत्तर दूंगा। जो बाबा साहब ने कहा ना, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया मानती है, तो आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं? मानना ही पड़ेगा, और मान भी रही है, भारत पूरा मान रही है। क्योंकि देखिए, बाबा साहब महापुरुष है और उनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। मैं उनकी छवि, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा और उनकी महानता को देख करके मैं उनके लिए मैं यहाँ पे चल करके आया। और आप लोग उनके यदि भक्त हो, आप लोग उनके अनुयायी हो, तो मैं आपको हृदय से लगाता हूँ, क्योंकि उनकी मैं विद्वता पे जाता हूँ, उनके संघर्ष पे जाता हूँ। मुझे उनके संघर्ष, उनके संघर्ष की वजह से तो ये देखो, चूड़े के बाद का आईफोन, ये चूड़ों के हाथ में, वाल्मीकि हाथ में आईफोन, अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक है। ये क्या है? ये अम्बेडकर की देन है।